हेलो एवरीबॉडी, मैं अजीत कुमार। करंट अफेयर में आज एक फाइनेंशियल सेक्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म QIP के बारे में चर्चा करेंगे। QIP अर्थात क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। QIP पूंजी इकट्ठा करने का एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। अभी हाल में ही 5 अगस्त 2020 को HDFC ने QIP के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपया बाजार से इकट्ठा किया। इतना बड़ा फंड इकट्ठा करना और वो भी कोविड के काल में इतना बड़ा फंड इकट्ठा करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा फंड इकट्ठा कर कोई कंपनी कर ले तो स्वाभाविक रूप से उस कंपनी का बैलेंस शीट बहुत मजबूत हो जाएगा और उनके पास मर्जर और एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगे। पिछले दिनों कोविड काल में ही कई और कंपनियों ने भी QIP के माध्यम से फंड इकट्ठा किए, जिसमें कि कोटक महिंद्रा बैंक, JM फाइनेंशियल, PI इंडस्ट्रीज़, एक्सिस बैंक और इन्फो एज शामिल है। तो कई कंपनियां कोविड काल में भी इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से पूंजी इकट्ठा कर रही है, फंड इकट्ठा कर रही है। तो आइए देखते हैं कि ये QIP क्या है और यह किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण पूंजी इकट्ठा करने का साधन है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज़ ए कैपिटल रेजिंग टूल। पूंजी इकट्ठा करने का एक साधन है जो कि लिस्टेड कंपनियों के द्वारा, दिस इज इम्पोर्टेंट वन, सारी कंपनियां नहीं कर सकती हैं, लिस्टेड कंपनियों के द्वारा इक्विटी शेयर या डिवेंचर या अन्य शेयर के माध्यम से फंड इकट्ठा किया जा सकता है। और यह फंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर QIB से ही इकट्ठा किया जा सकता है। इट इज ओनली कैन बी रेज ओनली थ्रू दी QIBs इन डोमेस्टिक मार्केट। तो 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि जो QIP है वह लिस्टेड कंपनी के द्वारा ही इशू किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, यह सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB को इशू किया जा सकता है। और नंबर 3, यह सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में इशू किया जाता है। अब QIBs कौन होते हैं? QIBs संस्थागत निवेशक होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। और वैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास की बहुत अधिक एक्सपर्टीज़ है फाइनेंशियल मार्केट के संबंध में या निवेश करने के संबंध में एक्सपर्टीज़ है जिनके पास, और वे एक बड़े ही फाइनेंशियल हाउस हैं, उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में फाइनेंस है, पूंजी है। मोस्टली भारत में जो QIBs हैं वे स्मॉल इन्वेस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कौन होते हैं? जैसे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का क्या काम है? म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों को अपना यूनिट बेच करके पूंजी इकट्ठा करते हैं और उसे शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड। दूसरे हैं इंश्योरेंस कंपनीज जो यूलिप स्कीम्स के तहत इंश्योरेंस बेचती हैं। और तीसरे हैं पेंशन स्कीम वाले फंड, जो कि जितने नियोजक हैं इंडिया में, बहुत लाखों उनके पेंशन के फंड वहाँ जमा होते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जो कि QIBs के रूप में जाने जाते हैं। अब QIP जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट इस इंस्ट्रूमेंट को 8 मई 2006 को
सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है कैपिटल मार्केट का, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो विदेशी पूंजी पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, यानी उनको डोमेस्टिक मार्केट में आसानी से पूंजी मिल जाए। इससे पहले जब QIP नहीं था तो देसी कंपनियों को देसी डोमेस्टिक बाज़ार से पूंजी इकट्ठा करना मुश्किल होता था, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थे। कई रूल्स रेगुलेशंस थे इनको फॉलो करने और उनके जो रूल्स को उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनके जो प्रोसीजर्स थे, सबको फॉलो करने में काफ़ी समय लगता था और काफ़ी वो कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसके कारण से क्या होता था कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो ओवरसीज मार्केट से विदेशी बाज़ार से ADR के थ्रू फंड इकट्ठा कर देते हैं। ADR मीन्स अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब जब ये सेबी ने QIP को इंट्रोड्यूस कर दिया तो तब जो है डोमेस्टिक मार्केट से, घरेलू बाज़ार से अब फंड इकट्ठा करना आसान हो गया। कहता है कि QIP जो है वह प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के तरह ही एक बहुत ही स्पीडी इंस्ट्रूमेंट है। स्पीडी इंस्ट्रूमेंट है, बहुत जल्दी इसमें फंड प्राप्त हो जाता है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कैन बी इशूड ओनली टू QIBs। सबको नहीं इशू किया जा सकता है, सिर्फ QIBs को इशू किया जा सकता है। और वो जो QIBs होंगे उसमें उस कंपनी के प्रमोटर और उनसे संबंधित, यानी प्रमोटर के संबंधी अगर कोई है, उनसे संबंधित कोई व्यक्ति है, तो वे भी QIBs की भूमिका में नहीं हो सकते हैं। तो ये एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है, नहीं तो फिर इंसाइडर वाले मामला हो जाएगा कि इंसाइडर ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, ये इंसाइडर के अंदर आ जाएंगे ये। अब है कि QIBs को मैनेज कौन करता है, तो इज मैनेज्ड बाय सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंक। सेबी के अंदर जितने भी सैकड़ों मर्चेंट बैंक्स हैं जो कि सेबी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो उनका काम है इनको मैनेज करना। और जो प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट है वो स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर उपलब्ध होता है, परंतु यह जो डॉक्यूमेंट है ये पब्लिक के लिए नहीं होता है, सिर्फ QIBs के लिए होता है। मीन्स QIP इज ओनली फॉर QIBs। इसके क्या लाभ हैं? कई लाभ हमने देख लिया है पहले कि घरेलू बाजार से पूंजी इकट्ठा करना आसान होता है। दूसरी बात कि QIPs जो होते हैं वो उनमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होता है। पहले क्या था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था हमारा घरेलू बाजार से पूंजी इकट्ठा करना, अब कॉम्प्लिकेशन ख़त्म हो गया, QIP में फॉर्मेलिटी मिनिमाइज हो गया, तो रूल्स रेगुलेशंस बहुत कम हो गए। तो अभी भी जो है ये फॉलो ऑन पब्लिक इशू या राइट इशू के तुलना में इनमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम है, तो यह आसान, एक बहुत ही सुविधाजनक इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब QIP एक टाइम सेविंग डिवाइस भी है, बहुत शॉर्ट स्पैन में बहुत जल्दी जो है इसमें जो है पूंजी इकट्ठा हो जाता है, और यह कॉस्ट इफ़िशिएंट भी है। इनको जारी करने में खर्चे भी कम आते हैं। अगर हम ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट या FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, इन तीनों से तुलना करें तो इनके तुलना में QIP जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही कम कीमत, बहुत ही कम लागत होता है इनका।
क्योंकि एडीआर, जीडीआर और एफसीसी का जो है इनके लीगल फीस वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा है, से ह्यूज। तो एडीआर, जीडीआर और एफसीसी भी जो कि विदेशों से पूंजी इकट्ठा करने के साधन है, उसकी तुलना में क्यूआईपी बहुत ही सस्ता इंस्ट्रूमेंट है। और लास्ट ये है कि ये एक ईजी मैकेनिज़्म है, आसानी से जो है ये नॉन लॉकिंग शेयर्स का भी इसमें इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए ये मैकेनिज़्म बहुत आसान है और बहुत सस्ता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।